वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साहब जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ महाश्रृंगार की वाणी, जिसमें श्री राजी महाराज के स्वरूप के गुज धनी के दिल की बातों को हम सब सुंदर साथ मनन मथन कर रहे हैं, जो वाणी में श्री राजी महाराज ने हम सुंदर साथ से लाड करके, जो भूला है उसे उसे चेताया जाता है सुंदर साथ, जो सोया है उसे जगाया जाता है, जो रूठा है उसे मनाया जाता है, और जिस पर प्रेम उड़ेला जाता है सुंदर सा, तो उसको रिझाया जाता है। आप जब सुंदर साथ इस वाणी का मथन करेंगे, श्रृंगार वाणी का, तो आप क्या जानेंगे कि सुंदर साथ इसमें श्री राची महाराज ने हम सुंदर साथ को रिझाया हुआ है। क्योंकि जब प्रेमी अपने प्रेमास्पद पर अपने दिल के रहस्य खोलता है, तब वो उसे अपने प्रेम के प्रति अगर जागरूक भी करता है, तो वो उसे रिझाता है। ये उसके प्रेम की पराकाष्ठा होती है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है। वो बात जब वो बताता है सुंदर सा, तो वो बात बताना उसका अपने प्रेमास्पद को रिझाना होता है। इसलिए हम सुंदर साथ को प्रकाशवाणी में सुंदर साथ जीव को फटकार के समझाया,
फिर खटरुती वाणी में सुंदर सा जीव को बिरहा देकर चेताया, किरंतन वाणी में भी समझाया और चेताया। और सुंदर साथ अब श्री सागर, श्री सिंगार, श्री परिक्रमा और श्री खिलवत वाणी में हम सुंदर साथ को रिझा रहे हैं राज्य महाराज, और रिझाकर हम सुंदर साथ को अपने दिल के रहस्य खोल रहे हैं, जिसमें जब प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए अपने हृदय के भेद खोलता है तो ये उसके लिए भी आनंद की ही बात होती है। क्यों? क्योंकि दिल खोलना, और किसके आगे? अपने प्रेमास्पद के आगे। यूं तो संसार में किसी के आगे प्रेमी कभी बोल भी नहीं सकता, क्योंकि संसार के लिए जब वो चीज थी ही नहीं तो संसार को बोलने से लाभ भी क्या होगा। अब जब सामने कौन हो? अपना प्रेमास्पद हो, और उस प्रेमास्पद के सामने अपने दिल के रहस्य खोलना भी बहुत आनंदमय भाव होता है। तो सुंदर साथ इस श्रृंगार ग्रंथ में धनी ने बड़े आनंद लेकर, बड़े प्रेम से आप सब सुंदर साथ को रिझाने के लिए अपने दिल के रहस्य खोले हैं, क्योंकि संसार क्या जानेगा इन रहस्यों को, संसार तो समझ ही नहीं सकता था। अब आप रूपने में आकर बैठ गए हो, तो आपके सामने वो रहस्य खोलते हुए खुद भी रिझ रहे हैं और आपको भी रिझा रहे हैं सुंदर साथ जी। ये है श्रृंगार में धनी ने अपने स्वरूप में जो वर्णन किया, वो आप सुंदर साथ को प्रेम में डुबोने के लिए वर्णन किया सुंदर साथ। और जब हम श्रृंगार वाणी को मथे भी पढ़े भी, तो वो भाव वैसे ही हमारे हृदय में आवे कि राज्य महाराज ने हमें रिझाने के लिए, हमें अपने प्रेम में डुबोने के लिए, अपने दिल में डुबोने के लिए ये रहस्य हमें दिए हैं। आज का प्रसंग, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। मंगलाचरण सुंदर साथ, क्योंकि कोई भी जब शुभ कार्य होता है तो, मंगलकारी कार्य होता है तो सर्वप्रथम उस मंगलकारी कार्य की भूमिका बांधी जाती है। अब सुंदर सा श्री राज्य महाराज के मुख कमल, हस्त कमल और उनके खबे मच्छे आदि अंगों का वर्णन होना है, तो ऐसे सुंदर साथ जो ब्रह्म सृष्टियों की नियामत है, उनको खोलना है उस नियामत को, तो पहले क्या कहा जाता है? संसार में भी कोई हमारे लिए उपहार लेकर आता है तो पहले क्या कहता है कि बूझो इसमें क्या है, क्योंकि उस बूझने में हम, जो हमें उपहार दे रहा है वो हमारे मुख पर प्रसन्नता देखना चाहता है, वो खुशी देखना चाहता है कि मेरे इस उपहार से जिसके लिए मैं उपहार लाया हूं वो कितना प्रसन्न होता है। क्योंकि जब वो हमारे मुख पर वो प्रसन्नता देखता है, वो एक्साइटमेंट देखता है, तो उसको खुद को बहुत खुशी मिलती है। इसलिए वो क्या करता है कि जो उपहार उसने हमें दिया, जो गिफ्ट उसने हमें दिया, उसको खोलने से पहले वो हमारे दिल में उसके प्रति जिज्ञासा पैदा करता है, उसके प्रति एक्साइटमेंट पैदा करता है कि ना जाने इसमें हमारे लिए कौन सी नियामत हमारे प्रेमी ने, हमारे प्रेमास्पद ने हमारे लिए लाके रख दी है। अब ठीक सुंदर साथ मुख कमल का वर्णन करना है कोई छोटी बात नहीं है, तो अब रूहों के दिल में सुंदर साथ वही भाव उत्पन्न करने के लिए ये मंगलाचरण दिया गया पहले, ताकि आत्माओं के हृदय में वो भाव उत्पन्न हो जाए, आत्माओं का हृदय प्रेम से भर जाए, आत्माओं का हृदय धनी के लिए लाड से भर जावे। तदुपरांत जब वो मुख कमल का वर्णन पढ़ेंगी तो उनके दिल में वो बसता जावेगा, और फिर एक पलक के लिए भी उनकी दृष्टि श्री राज्य महाराज के मुख कमल और उनके पवित्र अंगों से दूर नहीं होगी। मुख मेरे महबूब का
रंग अति उज्ज्वल गुलाब। सुंदर साथ वर्णन प्रारंभ होगा श्री रची महाराज के मुखारविंद का। और ये मुख किसका है सुंदर साथ? मेरी महबूब का। एक एक शब्द सुंदर साथ दिल को छलनी करने वाला है, क्योंकि एक एक शब्द का बहुत गहरा भाव है। महबूब शब्द भी सुंदर साथ अरबी की भाषा हबीब से आया। हबीब होता है हमारा दोस्त, हमारा मित्र, जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारे दिल की जानने वाला। उस हबीब से, उस हबीब, वो हबीब भी जो हमारा बहुत करीबी हो जाए, जिसके बाद कोई दूसरा ना हो, जो एक हो जावे, जिसमें हमारा वजूद मैं हो जावे। मैं होता है फना हो जाना। वो हबीब, वो मित्र, वो अपना, जिसमें हमारा वजूद निस्तो नबूत हो जावे, हमारा अपनापन आपा सब नष्ट हो जावे, मैं हो जावे, उसे कहते हैं महबूब, हबीब। हबूब शब्द हबीब से आया, और मह शब्द अर्थात कि उसमें विलीन हो जाना। अब सुंदर साथ इतने ही, इस शब्द में ही इतना प्यारापन है, इतनी गहराई है, कि हम सब सुंदर साथ इस एक शब्द में ही एक लवो तेरा कारज सरयो मुख श्री धनी कहंत। एक वाणी के एक एक शब्द धनी ने ऐसे मोती पिरो रखे हैं सुंदर साथ, कि वो एक एक शब्द इतना प्यारा, इतना लाडला है धनी के मुखारविंद से जो प्रकट हुआ है, कि हम सुंदर साथ उस एक एक शब्द को पढ़कर धनी पर वारी वारी जाते हैं। मुख मेरे महबूब का। सुंदर साथ ये किसका मुखारविंद है? ये किसी संसारिक व्यक्ति का मुखारविंद नहीं है, किसी देवी देवता, किसी तीर्थंकर अवतार का, किसी गुरु पीर का मुखारविंद नहीं है। ये मेरे अपने महबूब का मुखारविंद है, जो ये कहते हैं अपनी वाणी में, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछुआ खिन। ना धनी आपका बिछो सहन कर सकते हैं, और ना आप उनका बिछो सहन कर सकते हो। ये वो महबूब हैं सुंदर सा, जिनके ऊपर संसार का कोई नियम लागू नहीं होता। संसार ने तो भगवान और भक्त को ये कहकर विभक्त कर दिया कि भगवान तो ऊंचा है और भक्त नीचा है। भगवान को भक्त की दशा से कोई अंतर ना पड़ेगा, लेकिन सुंदर साथ वो महबूब है, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया प्रवान। वो धनी जो आपके श्वासों तक की गति को जानते हैं, वो धनी जो अंग संग आपके हमेशा रहने वाले हैं, जो आपके तन की मन की जानने वाले हैं, जो आपकी नजर भी घूमती है तो वो उनकी नजर के द्वारा ही होती है सुंदर साथ, वे हैं आपके महबूब। उनके मुखारविंद का वर्णन जब रूह करती है, उनके मुखारविंद की शोभा में जब रूह डूबती है सुंदर साथ, तो खुद सोचिए कि वो कैसा पल होता है। संसार में भी कभी कोई किसी से प्रेम करे, तो अगर उसके दिल में उस अपने प्रेमास्पद की सूरत आ जावे, अपने मन में अपनी सोच में उस प्रेमास्पद की सूरत आ जावे, तो आंखों से अश्रु बहते हैं। दिल तड़पता है कि मैं अपने प्रेमास्पद से दूर क्यों हूं। अब मुख मेरे महबूब का एक ही चरण सुंदर साथ बोलते हुए रूह के अंदर से आह निकलती है कि वो मुखारविंद मेरे समक्ष है क्यों नहीं। मैं आज भी, किसी की उम्र कितनी होगी, किसी की उम्र कितनी होगी, कोई 40 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कि मैंने अपने जीवन के कितने भी वर्ष आज बिता लिए, तो वो वर्ष व्यर्थ हो गए अगर मैंने अपने धनी, अपने महबूब के उस मुखारविंद को ही नहीं देखा, जिनके भाव भंगिमा से मैं ओतप्रोत रहती हूं। क्यों? क्योंकि धनी के नेत्र ही प्रेम का स्रोत हैं, धनी के दिल से जोड़ने वाले धनी के नेत्र भरे हुए हैं। अब वो नेत्रों का स्थान कहाँ है? मेरे श्री राची महाराज का मुखारविंद, वो नासिका जिसको कमल की शोभा कही गई, वो
श्रवण अंग, जिनसे मेरे राज्य महाराज रूह की आवाज सुनकर उसका पढ़ उत्तर देते हैं, अर्थात जवाब देते हैं, बड़ा मीठा जवाब देते हैं, वो भी मुखारविंद की शोभा के अंतर्गत आता है। मैं उस मुखारविंद को देखे बिना कैसे जी रही हूं इस ब्रह्मांड में। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। अब ये मुख कैसा है? अति उज्जवल है। उज्जवल सुंदर साथ वो होता है जिसके अंदर सत्य होता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, और उस सत्य की रोशनी में, उस सत्य की पवित्रता में जब प्रेम की लालिमा मिल जाती है सुंदर साथ, तो उसे गुलाल कहा जाता है। अब धनी के अंदर सुंदर साथ निर्मलता के सागर हैं। जिस प्रकार इस संसार के जीव के दिल के अंदर विकार भी होते हैं, विचार भी होते हैं, अब धनी के दिल में क्या है? प्रेम के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो वही उनके मुखारविंद पे भी नजर आता है, इसलिए कहा रंग अति उज्जवल। वो उज्जवलता कहां से है सुंदर साथ? संसार में भी हम किसी गुरु को, किसी व्यक्ति को, किसी संत को देखते हैं तो क्या कहते हैं? भाई इसका मुख बड़ा उज्जवल है, इसके मस्तक पर बहुत नूर है। वो नूर उसके अंदर की प्योरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। और जो प्योरिटी का स्रोत हो सुंदर साथ श्री राज्य महाराज, उनसे बड़ा प्योर और कौन हो सकता है संसार में? वो उज्जवलता उनके मुखारविंद पर नजर आती है। और जब रूह उस उज्जवलता को देखती है तो वो धीरे धीरे चितवन करते हुए उस उज्जवलता में, वो उज्जवलता उस रूह के अंदर भी उतर जाती है। फिर वो ब्रह्म सृष्टि भी ब्रह्म समान होकर उज्जवल होना प्रारंभ हो जाती है सुंदर साथ। उस ब्रह्म सृष्टि का हृदय भी उज्जवल होना प्रारंभ हो जाता है, उसका मुखारविंद भी उज्जवल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसके हृदय में भी उज्जवलता धनी के प्रेम की, धनी के मुख की आ जाती है। और उस उज्जवलता में लालिमा कौन सी? राज्य महाराज के प्रेम की लालिमा। लाली मेरे लाल की सब घट रही समाए। अब वो लालिमा है धनी के प्रेम की, और उज्जवल से जब लाल मिलता है तो सुंदर साथ वो गुलाल बन जाता है, गुलाबी रंग का रंग बन जाता है। इतना मधुर वो रंग होता है जिसे वाणी में गोरा रंग भी कहा गया। ये श्री राज्य महाराज के सुंदर मुखारविंद की शोभा है सुंदर साथ। और ये वर्णन इंद्रावती जी सुंदर साथ भाव लेकर और प्रेम दिल में भरकर कर रही हैं, क्योंकि मेरा सुंदर साथ उसमें डूबे सही। सुंदर साथ एक बार डूब कर देखिए, इंद्रावती जी कह रही हैं, सुंदर साथ अपनी दृष्टि को वहां लगा कर देखिए जहां से आपकी दृष्टि हटने की नहीं। क्यों कहूं सलूकी नाजुकी। अब उस मुखारविंद के तेज को किस प्रकार कहूं? और वो तेज ऐसा नहीं कि आपकी आंखों को जला देगा। कोई सुंदर साथ कहे या कोई व्यक्ति कहे कि भाई तुम परमात्मा के दर्शन किस प्रकार कर लोगे, परमात्मा का नूर तो तुम्हें जला ना देगा। क्योंकि अगर तुम कहो, इस्लामिक जगत में क्या कहते हैं कि जब अल्लाह ने मूसा को दीदार दिए तो मूसा से कहा, ए मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, तो अल्लाह ने अपने नूर की एक किरण कोहेतूर पर्वत पर डाल दी और वो कोहेतूर पर्वत जलने लगा। उस जल आग को देखकर, तपिश को देखकर मूसा बेहोश हो गए। उससे लोगों ने क्या धारणा बना ली कि भाई अल्लाह परमात्मा को कोई देख ही नहीं सकता, उसके नूर को कोई सह ही नहीं सकता। अब सुंदर साथ यहां देखने वाला भी कौन है? उनके अपने अंग हैं। रूह खसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिन। अगर आप कहें कि आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा सुंदर सा? अगर अपने प्रेमास्पद को आप ना देखें तो कौन देखे? दुनिया के पास तो प्रेम था ही नहीं, प्रेम जिसके पास है वही तो देखेगा। और जिसका प्रेमास्पद है वो ही ना देखे, वो ही नजर चुराए तो कौन देखे? इसलिए क्या कहा, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी, उस स्वरूप की नाजुकी। अब सुंदर साथ क्या देखने से भी नाजुकी समझ में आती है, कोमलता समझ में आती है।
क्योंकि संसार में तो कोमलता छूने का विषय है, स्पर्श का विषय है। संसार स्पर्श करके जानता है कि कोई वस्तु कोमल है या कर्कश है। लेकिन सुंदर साथ, आप कभी विचार करें कि एक गाने वाला जब बहुत मीठे स्वर में गाता है तो हम क्या कहते हैं, इसकी आवाज बड़ी मीठी, बड़ी कोमल स्वर है। और वही स्वर अगर कर्कश हो, बहुत बेस में स्वर हो, तो हम कह देते हैं कि स्वर जो है कोमलता नहीं है, कर्कशता है। कोमलता भाव से होती है, ना कोमलता स्पर्श से होती है, ना कोमलता देखने से होती है। सुंदर साथ, कोमलता भाव से होती है। श्री राजी महाराज का स्वरूप सुंदर साथ सलूकी, अर्थात उसका तेज, जिसके तेज से पूरा परमधाम जगमगा रहा है। और जब आप चितवनी में प्रवेश करेंगे सुंदर सा, जब आप ध्यान देंगे, जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तो वो मुखारविंद की शोभा आपके अंदर को क्यों ना रोशना देगी। हमारा अंदर आज हम कहें कि अंधकार से भरा है, तो विचार कीजिए, जब मुख का श्रृंगार हम सुंदर साथ निहारेंगे, मुखारविंद की शोभा को दिल में बसाएंगे, तो हमारे अंदर नूर ही नूर ना फैल जाएगा। हमारे अंदर के विकार क्या छिप ना जाएंगे, कहीं भाग ना जाएंगे। क्यों कहूं, सलूकी नाजुकी। और वो नाजुकी का भाव आप अपने दिल में अनुभव कर पाएंगे सुंदर सा, जैसे एक गाने वाले के मीठे स्वर को देखकर, सुनकर आपने क्या कहा कि इसका स्वर बहुत कोमल है। तो सुंदर साथ श्री राजी महाराज के मुखारविंद की कोमलता उनके अंदर की, जैसे एक बच्चे का मुख क्या लगता है सुंदर साथ आपको, जैसे कोई अंदर छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। श्री राची महाराज के अंदर सुंदर साथ आपके लिए प्रेम है, और जहां प्रेम होता है वहां छल नहीं होता, वहां समर्पण होता है, वहां फिदायगी का भाव होता है सुंदर साथ। और राची महाराज जिन्होंने अपना सर्वस्व रूहों पर वार दिया, अपना सब कुछ दे दिया, उनसे बड़ा फिदा होने वाला कौन होगा। हम कहते हैं वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। और सुंदर साथ वो प्रीतम कैसे होंगे, उनकी शोभा कैसी होगी, जिन्होंने अपना सब कुछ वार दिया ब्रह्म सृष्टियों पर। क्यों, क्योंकि जिनके लिए वे आए, जिनसे वे प्रेम करते हैं, उनसे फिर वो प्रेम निभाते भी हैं। जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, जो ये कहते हैं कि मेरा ही प्यार तुम में बस रहा है, उस प्यार को तुम निभा मात्र दो, अपने दिल में सहेज के रख लो, तो भी तुम मेरे मित्र कहलाओगे, तब भी मेरे तुम सच्चे यार कहलाओगे। नूर तजल्ली नूर जमाल, नूर से जगमगाता हुआ ये मुखारविंद, जिसकी नूर तजल्ली से रूह ओतप्रोत हो जाती है सुंदर साथ। और वो नूर का गंजान गंज सागर है। जब रूह की नजर उस नूर से मिलती है सुंदर साथ, जब रूह की नजर मुखारविंद पर पड़ती है, तो क्या कहती है वाणी कि जो जो अंग धनी का आपके अंदर आवेगा, वो अंग आपका भी जागृत होता जाएगा। अब श्री राची महाराज का मुखारविंद आपके अंदर आवेगा, तो आपका मुखारविंद जागृत हो जाएगा सुंदर साथ। ए छवि अंग अरस के जोत, अंग हक मूरत, ए कहनी में आवे क्यों कर जो कही अमृत सूरत। सुंदर साथ, ये छवि यहाँ संसारिक शरीर की नहीं है। अगर कोई विचार करे कि संसार के शरीर जैसा वो शरीर है, यहाँ के 5 तत्वों जैसी वो शोभा है सुंदर साथ, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि जिस रूप का ध्यान तुम करने जा रहे हो, वो ये यहाँ का शरीर नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, घर से चलने के पहले जब कभी बच्चा हमारे साथ किसी के घर जाता है, किसी रिश्ते नातेदार के घर जाता है, तो हम बच्चे को पहले समझाते हैं, बेटा वहां जाकर शरारतें नहीं करनी है, वहां जाकर आपने सेंसिबली एक्ट करना है, डिसिप्लिन में रहना है। और जब वहां बच्चा पहुंचता है, उस खुले माहौल में अगर वो शरारतें करने की कोशिश भी करता है, तो आप क्या करते हैं, आंख की एक घूर से उसको
समझा देते हैं, वो समझ जाता है क्योंकि उसको आपने पहले से ही समझा रखा था। अब जब इस वाणी को मथेंगे सुंदर सा, जीव को ये सुध आएगी कि मैं किस स्वरूप का वर्णन कर पढ़ रहा हूं, किस स्वरूप का मथन कर रहा हूं, किस स्वरूप के दर्शन करने के लिए धनी ने मुझे चुना है। तो सुंदर सा जब आप चितवनी में प्रवेश करेंगे तो अगर आपके अंदर कोई विकार आता भी है, अगर आपके अंदर कोई भावना ऐसी दुर्भावना आती भी है, तो आपकी आंख की घूर उसे मिटा देगी, क्योंकि आप कि जीव ने पहले वाणी से वो न्यामत जान ली कि मैं किनके स्वरूप का वर्णन पढ़ने जा रहा हूं, किनके स्वरूप का मथन कर रहा हूं, किनके स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं। आपके दिल में केवल भाव ही इतना प्रबल होगा सुंदर साथ कि वो आपके दिल में किसी अन्य विकार को आने ही ना देगा। ए छवि अंग अर्श के जोत अंग हक मूरत, ये श्री राजी महाराज के स्वरूप की नूर की बात की गई है सुंदर साथ। उनसे जो ज्योति प्रकट होती है, अर्थात जो प्रकाश प्रकट होता है, और वो प्रकाश भी संसार के अंधकार का ऑपोजिट प्रकाश नहीं है। जैसे संसार में अंधकार होता है और प्रकाश भी होता है, ये वो नहीं है सुंदर सा। संसार का प्रकाश तो आंखों को चौंधिया देने वाला है। अभी मेरे सामने जो ये प्रकाश लगा है ना, प्रकाश का स्रोत, मेरे स्पेक्टिकल्स में आप देख रहे होंगे, ये नजर आ रहा है, ये मेरी आंखों में भी पड़ रहा है। ये है संसार का प्रकाश। और राज्य महाराज का स्वरूप सामने हो तो वो ठंडक देता है। जैसे एक पुत्र को देखकर मां के दिल में ठंडक पैदा होती है। उसके अलावा उसको चाहे 9 लाख हार ही क्यों ना दे दे उसके पुत्र के बदले में, उसको प्रसन्नता ना आएगी, आंखों में चमक ना आएगी। अब सुंदर सा श्री राची महाराज का स्वरूप कौन? राची महाराज हमारे धनी, मेरे महबूब, उनका मुखारविंद मेरे समक्ष, तो मेरे दिल का हाल क्या होगा, मेरे दिल का भाव क्या होगा सुंदर सा। उनका स्वरूप मेरे नेत्रों को चौंधियाएगा नहीं, मुझे कष्ट ना देगा, मुझे शीतलता देने वाला ये स्वरूप है। क्योंकि मैं तो बिरहा में जल रहा हूं, मेरा जीव बिरहा में जल रहा है। जैसे ही धनी के मुखारबिंद की झलक देखेगा, ठंडा हो जाएगा सुंदर साथ, अंतन मन जीव ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जिस ठंडक के लिए मैं तरस रहा था, जन्मों जन्मों से तरस रहा था, ढूंढ रहा था वो शांति कहीं मुझे मिल जाए, ढूंढ रहा था वो सुकून कहीं मुझे मिल जाए, वो करार कहीं मुझे मिल जाए, जो आज उनके दर्शन से मुझे मिल रहा है। फिर वहां से मेरी नजर किस प्रकार से हटे। एक कहनी में आवे क्यों कर जो कही अमृत सूरत, वो जो अमृत सूरत का वर्णन किया है सुंदर साथ, ये कहनी में नहीं आ सकती, क्योंकि जुबान भी यहां की, मन भी यहां का। लेकिन अब करें क्या सुंदर सा, वर्णन करना अर्श का तिनमें भी हक जात, नूर अकल इत क्या करे जित लादूनी गोते खात। अब वर्णन करना है सुंदर साथ, अर्श में राज्य महाराज के स्वरूप का वर्णन करना है, और उस स्वरूप का वर्णन जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते, जिस स्वरूप के रस को कभी किसी ने पिया ही नहीं, आज वो मेरे लिए वो धनी ने सुराही खोल ली है। अब मुझे उसकी नियामत मिलनी है, मुझे उसका रस पीना है, मुझे चुना गया है। अब मैं पीऊं के किसी को बुलाने जाऊं। लेकिन सुंदर साथ यहां हुक्म से बुलवाया श्री इंद्रावती जी से, ताकि सुंदर साथ तक ये नियामत पहुंच सके, अन्यथा सुंदर साथ को किस प्रकार शुद्ध होगी। अब इंद्रावती जी तो सुंदर साथ अपने सुख में मगन हैं, वे चाहती तो ना बोलती, अगर वे ना बोलते सुंदर साथ तो हमें ये नियामत मिलती कैसे, हम कैसे इसका रसपान कर पाते। धन धन है वे सुंदर साथ, धन धन है श्री इंद्रावती जी, धन धन है श्री सुंदरबाई जी, धन धन है सतगुरु महाराज जी, जिनके द्वारा सुंदर साथ हमें ये नियामत मिल रही है। जोत नखन की क्यों कहूं अवकाश रहो भराए, तामे जोत नखन की नहरें चलियां जाए। अब श्री राज्य महाराज के हस्त कमल के नखों की ज्योति को क्यों कहूं, क्योंकि वो संसार के कॉलेजन वाले
संसार के जो नाखून होते हैं जिसको हम काटते हैं, उसमें कोलेजन प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। लेकिन परमधाम के इस स्वरूप के नखों में कोई प्रोटीनेशियस पार्ट नहीं है सुंदर साथ, कोई हार्ड मांस का अंग के नख नहीं है, ये रज्जु महाराज के ही प्रेम के नख हैं। हमारे नखों में विकार है, हमारे नखों में सुंदर साथ संसार का भाव है, लेकिन धनी के नखों में भी निर्मलता है, वही प्रेम है जो उनके मुखारविंद में है सुंदर साथ। तो उसका नूर भी वैसा ही होगा जैसा मुखारविंद का नूर है। अब जब धनी बोलते हैं तो तब उनकी भाव भंगिमाओं से जो नूर रूह की नजरों में आता है, रूह की नजर को भर देता है। और अब जब नखों को धनी हिलाएंगे, जब अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, तो उन नखों का नूर जैसे हीरों से निकलता हुआ नूर होता है। अब संसार में इससे ज्यादा क्या कहें। संसार में आकर्षण करने वाली वस्तु हीरे मोती ही तो हैं, जवाहरात ही तो हैं, इससे ज्यादा कीमती वस्तु तो इस संसार में अभी तक कोई बनी ही नहीं। तो उपमा इसलिए दी, अन्यथा सुंदर साथ यहाँ के मिट्टी कंकर पत्थर क्या उस स्वरूप की बराबरी करेंगे। लेकिन अब क्या करें, आपके दिल में उसका भाव भी उत्पन्न करना है, आपके दिल में उसके प्रति भाव उत्पन्न करना है, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। इतना प्रकाश, इतना नूर के अवकाश भर जाता है, आकाश भर जाता है सुंदर साथ, कामे जोत नखन की नहरें चलियां जाए। इस प्रकार ये नजारा होता है कि जैसे नूर की नहरें चल रही हैं, और वो मूल मिलावा जिसमें श्री राजी महाराज का स्वरूप, जिसका आप निस्दिन ध्यान करते हैं सुंदर साथ, वहां ये नूर की नहरें चलती हैं, दिन और रात नूर की नहरें चलती हैं, और आप रोज निस दिन उस नूर की नहरों में झीलना करते हैं सुंदर साथ, आप रोज उसमें नहाते हैं। इसलिए शिवमुख वाणी कहती है क्यों ना होए प्रेम इनको। फिर जब आप उस नूर में झीलना करने वाले सुंदर साथ हो, आप उसमें डुबकी लगाने वाले हो, तो आपके दिल में फिर प्रेम क्यों ना आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिल में प्रेम ना आए। एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उमर। सुंदर साथ एक अंग ही इतना विशालता रखता है, इतनी गहराई रखता है कि अगर एक अंग को भी आप निहारें तो पूरी उम्र बीत जाए, एक अंग में से हम सुंदर साथ नहीं निकल सकते। इसमें भी एक भाव ये बताया गया है सुंदर साथ कि उस अंग की विशालता, उस अंग की खिंचावट और उस अंग की महिमा बताई गई है सुंदर साथ। कि उम्र बीत जाए तो एक अंग से हम सुंदर साथ नहीं निकल सकते, और हम सुंदर साथ के दिल में तो एक अंग ही नहीं बसता सुंदर साथ। हम क्या कहते हैं कि राज्य महाराज आप कब आओगे। सुंदर साथ आप चितवनी को एक दौड़ भाग की प्रक्रिया ना बनाकर धनी के एक एक अंग का रस क्यों ना लें। जब चरणों को निहारें तो चरणों में डूब जाएं, निहारिए, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा चरणों में बिताइए सुंदर साथ। हमें कोई जल्दी नहीं है सुंदर साथ, क्योंकि ये चरण भी उसी महबूब के हैं। हमें किस बात की चिंता है कि राज्य महाराज का अगर चरण आ गए तो हस्तकमल के दर्शन नहीं होंगे क्या, मुखारबिंद के दर्शन नहीं होंगे क्या। चरण भी तो उन्हीं के हैं सुंदर साथ। राज्य महाराज आपके चरणारविंद मिल गए, मेरे सामने वो छवि आ गई सुंदर साथ, अब छोड़ूं कैसे। इसको क्या कहा वाणी में कि एक अंग को छोड़कर आशिक कभी दूसरे अंग में जा ही नहीं सकता, क्योंकि आशिक डूब जाता है, क्योंकि आशिक जानता ही डूबना है, आशिक इसके अलावा और कुछ जानता ही नहीं। तो आपकी चितवनी गहराती जाती है सुंदर साथ, क्योंकि आप धनी के एक एक अंग में डूबना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आपकी भाग दौड़ बंद हो जाती है, आपका डूबना प्रारंभ हो जाता है। और ये वो इश्क का सागर है जिसमें से पार वही होता है जो डूबता है सुंदर सा। एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उमर। संसार में भी कोई प्रेम करता है किसी को तो वो चाहता है कि वो सारी उम्र उसको देखता रहे,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र कब ढल जाती है, कितनी ढल जाती है, कितनी हो जाती है। वो प्रेम जो दिल से होता है, हम क्या कहते हैं कि वो प्रेम वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन होता नहीं। संसार का प्रेम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वार्थ से तो जुड़ा ही होता है, चाहे वो बाहरी आकर्षण से क्यों ना जुड़ा हो या किसी और स्वार्थ से जुड़ा हो। अब यहां सुंदर सा साक्षात धनी है, जो नित्य नौतन स्वरूप है, जो एक रस स्वरूप है, जो अपरिवर्तनशील है सुंदर सा, जिनके दिल का प्रेम बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, जिनके दिल की मेहर बढ़ती ही जाएगी, मेरे पल में बड़े कोट गुनी। तो जो लोग कहें कि भाई हम अगर चरणों का ही ध्यान करते जाएंगे तो हम बोर ना होंगे, तुम हो ही ना पाओगे, क्योंकि जब भी तुम बार बार चरणों का ध्यान करोगे तो हर बार चरणों में तुम्हें नई नियामत, नए सुख, नया पन, नौतन लीला का अनुभव होगा, नौतन सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। ये है राज्य महाराज। एक अंग वर्णन ना हो वही तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। सुंदरता, जब एक अंग का वर्णन भी नहीं हो पा रहा तो पूरे स्वरूप का वर्णन किस प्रकार से करूं सुंदर साथ। यह है प्रेम की बात, यह है डूबने की बात, यह है इश्क की बात। वर्णन आशिक कर ना सके और क्यों पहुंचे कोई आशिक बिन, हक जाहिर क्यों हो वही, देखत ही उड़े तन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। अब आशिक है कि वर्णन कर नहीं सकता, और बिना आशिक के कोई पहुंच नहीं सकता। अब आशिक वर्णन ना करे तो जो प्यासे बैठे हैं उनके लिए पीने के लिए वो अमृत रस आए कहां से। अब सुंदर साथ, हम सुंदर साथ तो धन धन है जिनके लिए ये बूंदे आ गई। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर। सुंदर सा श्री सुंदरबाई जी के समय में वो अंदर आंतरिक कामरी पहनी, अंदर सारी न्यामतें आई, लेकिन जाहिर नहीं हो पाई। अब वो दूसरे तन में वो न्यामतें जाहिर कर दी, और आप सुंदर साथ को चुन के उनके क्या कहते हैं कि रूह का मुख पकड़ के तालू से लगाता है हुक्म इन प्यालों को, और संजमे संजमे पिलाता है, ताकि संजमे संजमे किस लिए कि कांच का कुप्पा कहीं फूट ना जाए। धीरे धीरे करके, सहते सहते, कि आपके अंदर नियामत जाए भी, आपके अंदर नियामत गई तो ऐसा ना हो कि कहीं नियामत उछल के बाहर आ जाए। हम सुंदर साथ क्या करते हैं, छोटा सा अनुभव भी हो तो हम महफिल में बैठकर बोल देते हैं। अर्थात कि धनी ने अपना रस डाला तो वो रस छलकने लग गया। सुंदर साथ वो प्याला जिससे मैं छलक जाती है, वो प्याले के अंदर मैं टिक नहीं पाती। वो नुकसान किसका है, प्याले का है। और जो प्याला पीना सीख जाता है सुंदर साथ, वो मैं का रस ले पाता है। इसलिए प्रेम की पहली शर्त सुंदर साथ कि छलकाव ना हो। प्रेम में जब छलकता है कोई सुंदर साथ तो प्रेम बहिर्मुखी हो जाता है। प्रेम की पहली शर्त है अंतर्मुखी होना। प्रेम बोल ना पाएगा, वर्णन आशिक कर ना सके, और क्यों पहुंचे कोई आशिक बिन। इसलिए हम सुंदर साथ को पहले पात्र बनाया, पहले गहरे किया कि सुंदर साथ आपको पता हो कि कौन से स्वरूप का वर्णन है, और उसको पीना कैसे है, उसको अपने दिल में समेटना कैसे है, लेना कैसे है कि लब कभी बोल ही ना पाए। और इंद्रावती जी अगर बोल ले तो हम प्रश्न ये करते हैं कि फिर इंद्रावती जी ने भी तो बोला। सुंदर साथ वो क्या कहते हैं, धनी मैं तो बोलना चाहती ही नहीं, मुझे तो आपका हुक्म बुलवा रहा है। किसके लिए, सुंदर साथ के लिए। नहीं कहवाणी माया मां आवाणी, पण साथ माटे कहवाणी। सुंदर साथ के लिए कहनी पड़ रही है, और वो सुंदर साथ इस न्यामतों को लेगा।
वो सुंदर साथ इसमें डुबकियां लगाएगा जैसे मछली जल में डुबकियां लगाती है, खेलती है, इतराती है, वैसे सुंदर साथ इसका इसका रसपान करेगा सुंदर साथ। सुनो रूहें अर्श की, जो अपनी बीतक, जो हमसे लटी भई ऐसी करे ना कोई मुतलक। सुंदर सा जो हमसे गुनाह हुआ वो कोई कर नहीं सकता, वो गुनाह कौन सा, कि हम अपने दिल की बातें, जो धनी ने हम पर लाड बरसाए, वो हम संसार से किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ बीतक साहिब में भी जब श्री जी स्थान स्थान पर घूमकर जागनी यात्रा में जागनी कर रहे होते हैं, तो सबको कौन सा ज्ञान देते हैं, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष का। परमात्मा एक है और वो क्षर और अक्षर के परे हैं उत्तम पुरुष परम धाम। वहां की लीला कहां वर्णन हुई सुंदर साथ, आके श्री पन्ना जी में, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री पन्ना जी। क्योंकि अब लीला को लेने वाला कौन, वो 5000 सुंदर साथ जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर श्री जी के साथ उनके हादी के कदमों पर कदम चले, हादी के वचनों को मानकर अपना सब कुछ त्याग कर उन पर अपना सर्वस्व वार दिया, अपने प्याले तैयार करके सामने धर दिए धनी के, और धनी ने भर दिया सुंदर साथ उन प्यालों। ए अंग सारे रस भरे सब संधो संध इसक, सहूर किए जीवरा उड़े अरस अंग वाहिदत हक। ए अंग सारे रस भरे। अब सुंदर सा श्री राजी महाराज के हस्त कमल, श्री राजी महाराज का मुखारविंद, श्री राजी महाराज की बाजुएं, श्री राजी महाराज के खभे सारे रस के भरे हुए हैं। और वो रस कौन सा है, दिल से ही रस सारे अंगों में प्रवाहित होता है। और दिल क्या है, राजी महाराज का इश्क का सागर। तो फिर सारे अंगों में क्या प्रवाहित होगा, इश्क का सागर ही नहरों के रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो वो उनसे छलकेगा भी क्या, इश्क ही छलकेगा। आप चरणों का ध्यान करें, आप हस्तकमल का ध्यान करें, आप मुखारविंद का ध्यान करें, आपको प्राप्ति इश्क के रूप में वही पूर्ण अति पूर्ण ही होनी है सुंदर साथ। कई बार सुंदर साथ प्रश्न करते हैं कि मैं चरणों का ध्यान करता हूं तो क्या मुझे नेत्रों का करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चरणों का ध्यान करना थोड़ी छोटी बात है, नेत्रों का ध्यान करना ज्यादा बड़ी बात है। सुंदर साथ कोई अंतर हो तब तो कहा जाए। चरण भी धनी के, नेत्र भी उनके, सारे अंग इश्क के भीगल, सारे अंग इश्क के भीगल सुंदर सा। क्योंकि सब में प्रवाह कहां से आ रहा है, दिल से, और दिल कहां से भरा है, इश्क से भरा है। तो फिर आप किसी भी अंग में डूब जाइए, डूबिए तो सही। यहां बात डूबने की है, जांच परख की अब बात ही नहीं रही सुंदर साथ, पूछने और बताने की अब बात ही नहीं रही। अब तो डूबने की बात है कि सुंदर साथ डूबना है। ए अंग सारे रस भरे सब संधो संध इश्क। संधो संध अर्थात अब संसार के अंग में संधियां होती हैं। संधियां मतलब जोड़, नसें, मांसपेशियां, संधियां जो अंग को अंग से जोड़ती हैं, धमनियां बोलते हैं इन्हें। अब यहां के शरीर में हाड़ मांस मज्जा हो, रक्त हो, वहां के नूरी तन में सुंदर साथ ना हाड़ ना मांस ना रक्त ना मी ना मज्जा, कुछ भी नहीं। लेकिन अब समझाना है तो यहां के भाव से समझाया है कि जैसे यहां के शरीर में रक्त प्रवाहित होता है ना धमनियों के द्वारा, वहां नूरी तन में इश्क ही इश्क प्रवाहित होता है सुंदर साथ। एक एक इसलिए धनी का अंग, हर एक अंग चेतन है, हर एक अंग बोलता है, हर एक अंग इशारे करता है, हर एक अंग आपको आकृष्ट करता है, हर एक अंग सुख देता है। सहूर किए जीवरा उड़े अर्स अंग वाहिदत हक। अब जब आप इसका विचार करोगे सुंदर साथ, गहनता से इसमें डूबोगे, तब आपका जीव भाव उड़ जाएगा। यहां जीवरा उड़ने का अर्थ ये नहीं कि आपका शरीर उड़ जाएगा, इसका भाव है कि आपका जीव भाव उड़ जाएगा सुंदर साथ, आप आत्मिक भाव में प्रवेश कर जाओगे।
अरस अंग वाहिदत हक, और आपकी पर आत्म का श्रृंगार सज जाएगा सुंदर साथ, क्योंकि वही अंग पर आत्म के दिल में विराजमान है, और वही अंग जब आपकी आत्मा के हृदय में विराजमान हो जाएगा तो आप पर आत्म का श्रृंगार सज लेंगे, फिर आप में और पर आत्म में कोई अंतर ना रहेगा। इसको क्या बोला खिलवत ग्रंथ में सुंदर साथ, श्री खिलवत ग्रंथ में, पर आत्म के अंतस्करण तेती बीतत बात, तेती इन आत्म की होत अंग साक्षात, कि जो परात्म के दिल में होती है वही इस आत्मा के द्वारा घटित होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर जो हम कर रहे हैं वो परात्म के द्वारा हो रहा है। सुंदर साथ, ये नॉर्मल व्यक्ति की स्थिति नहीं है जो हम कहें कि हम संसार के भी जो काम धंधे कर रहे हैं वो भी परात्म के द्वारा ही हो रहे हैं ना। ये तब की स्थिति है जब पर आत्म और आत्मा के बीच का ये जो चैनल है वो खुल जाता है सुंदर साथ, और जब तक वो चैनल नहीं खुलता सुंदर सा तब तक हम में जीव भाव बना रहता है, तो जो हमारे द्वारा वो कार्य किया गया होगा वो जीव द्वारा किया गया कार्य ही कहा जाएगा। इसको श्री खिलवत ग्रंथ में क्या है कि उत के संदेश से क्या इत पहुंच सकते हैं, हाँ पहुंच सकते हैं, उसके लिए शर्त बताई श्री खिलवत ग्रंथ में। जिन सुंदर साथ ने श्री खिलवत ग्रंथ की क्लासेस अटेंड करी हैं वो जानते हैं कि कौन सी नियामतों के साथ जुड़ के वहां के संदेश यहां पहुंचा करते हैं। उससे वो चैनल बीच में जो है जो बंद हो चुका है वो फ्लो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है सुंदर साथ। तो फिर उसके बाद पर आत्म के दिल में जो भी कुछ है वो आत्मा के दिल में सारी नियामतों के रूप में उतर आता है सुंदर साथ। फिर आत्मा और पर आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि जो परात्म के दिल में है वही आत्म के दिल में हो जाता है। तो फिर अब भेद कैसा? जीवरा ना समझे अर्थ को, अब संसार कैसे जानेगा इसको सुंदर साथ। इसलिए पिछली बार भी जब महाश्रृंगार की वाणी का सुंदर साथ हम सुंदर साथ ने मथन करना प्रारंभ किया था तो बीच में ही इसको बंद करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ क्या बोले, कैसे बोले और किसके लिए बोले। एक बार की बात है, सरकार साहब सुनाया करते थे सुंदर साथ कि शेरपुर की पवित्र, शेरपुर आश्रम शेरपुर धाम की पवित्र धरा पर परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहब विराजमान हैं और वाणी चर्चा कर रहे हैं। सब सुंदर साथ बैठ के सुन रहा है। अब उन सुनने वालों में फुल्लू पुजारी जी जो वहां के उस समय के पुजारी थे तत्कालीन, वे भी सुन रहे थे। अब सुनते सुनते हैं तो यहाँ के संसारिक शरीर ही ना नींद आ गई, आंख लग गई। सुंदर साथ सरकार साहब कहा करते थे कि महाराज जी स्टेज से उठे, उठकर एक तमाचा फुल्लू पुजारी के मुख पर जड़ दिया और क्या कहा कि तुम्हें ये लगता है कि ये मजाक चल रहा है? ये ब्रह्म ज्ञान है भाई। कोई गोडे तुड़वाकर सुनाने के लिए बैठे, कोई गोडे तुड़वाकर सुनने के लिए बैठे। गोडे बोलते हैं नी जॉइंट को, कि बोलते बोलते गोडे टूट जाते हैं बैठते बैठे बैठे बैठे। ऐसा ये रस है। इतना कसना पड़ा सुंदर साथ महाराज श्री जी को, खुद के तन को इतना कसा उन्होंने, इतनी कसनी करी। और हम सुंदर साथ को तो घरों में मिल रहा है। अब संसार क्या जानेगा सुंदर साथ इन नियामतों को, जो नियामतें हम सुंदर साथ के लिए धनी ने बरसाई हैं अपनी वाणी में। जीवरा ना समझे अर्श को, जीव कहां से समझ पाता था इस अर्श अजीम को। इसलिए प्रश्न क्या करता है जीव, अच्छा फिर प्रश्न ये होते हैं कि भाई परम धाम में ऐसे मकान कैसे संभव हो सकते हैं, महल कैसे संभव हो सकते हैं। ये तो संसार की बात है ना सुंदर साथ। बड़े सुंदर साथ ये प्रश्न करते हैं कि जैसे आप वर्णन कर रहे हैं ना वहां के इतने महल, इतनी नदियां, सागर, वृक्ष, फल, लीला, ये तो यहां जैसी लग रही है।
तो सुंदर साथ आपको विचार करना पड़ेगा कि पहले परम धाम है, उसके बाद ये संसार बना। तो ये संसार वहां का प्रतिबिंब हो सकता है, ये वहां का प्रतिबिंब, ये संसार वहां का प्रतिबिंब है, वो यहां का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि बिंब का प्रतिबिंब बनता है। जो चीज होती है, अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आपकी सूरत शीशे में नजर आएगी, शीशे की सूरत आपके ऊपर नहीं आएगी। या जो आपका प्रतिबिंब है वो आपसे पहले था नहीं, आपका ही स्वरूप है, आप थे तभी आपका प्रतिबिंब था। तो सुंदर साथ, अगर यहां पर हम सोच रहे हैं कि जैसे मकान यहां है, जैसी गाड़ियां यहां हैं, जैसे हवा में उड़ना यहां का है, जैसी लीला यहां की उठना बैठना है, इस तरह वैसा भी परम धाम का है। तो सुंदर साथ, इसको करेक्ट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। जैसा परम धाम का उठना बैठना है, जैसा परम धाम की लीला है, जैसा परम धाम के माहौल हैं, जैसे परम धाम की सब खूब खुशहाली और सामग्री है, वैसा ये संसार रचा गया है ताकि आप आत्माओं को भुलाया जा सके। किसी को भुलवनी में डालना है, भुलाना है, तो उसको भूल भुलैया में डालना पड़ेगा, उसको धोखा देना पड़ेगा, छलना पड़ेगा कि कहीं उसको ऐसा फील ना हो कि मैं कहीं बाहर बैठा हूं, ऐसा प्रतीत हो कि मैं अंदर ही बैठा हूं। तो ये संसार वहां का प्रतिबिंब है सुंदर साथ, वो यहां का प्रतिबिंब नहीं है। अब हम यहां बैठे हैं, यहां बैठ के सोचते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये तो यहां जैसा वर्णन हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो यहां जैसा नहीं है सुंदर साथ, ये वहां जैसा है। इसलिए इसमें सुंदरता भी उतनी ही, अगर किसी में सुंदरता होगी भी तो समय के साथ वो सुंदरता कुरूपता में बदल जाएगी। 7 अजूबों में एक अजूबा सुंदर साथ ताजमहल, कितना सुंदर संगमरमर का बना हुआ, लेकिन उसके पत्थर पर भी जब सल्फ्यूरिक एसिड रेन पड़ी तो वो भी पीला पड़ना शुरू हो गया। संसार में सुंदर से सुंदर व्यक्ति, उम्र के साथ उसका रूप भी ढल जाएगा। परम धाम में ऐसा नहीं है। राज्य महाराज का स्वरूप ऐसा नहीं है सुंदर सा, नित्य नौतन प्रेम से भरा लबालब, एक जैसा स्वरूप, एक रस्ता, एक रूपता। और ये बात जब दिल में दृढ़ होगी सुंदर साथ, तो जीव के अंदर ये बात दृढ़ हो जाएगी कि मैं ध्यान किनका करने जा रहा हूं, वो स्वरूप कौन सा है, उसकी महिमा क्या है। जब तक वो इस स्वरूप की महिमा ना जानेगा तब तक वो शक और संशय में ही पड़ा रहेगा। और शक के साथ आप परमधाम और राज्य महाराज के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए स्पेशली सुंदर सार श्री बीतक साहिब में प्रसंग आया बेसकी का प्रसंग, कि सुंदर साथ खिलवत में प्रवेश करने की एक सीढ़ी कौन सी है, बेशकी की सीढ़ी है। उस सीढ़ी को चढ़ के ही तुम खिलवत खाने में प्रवेश कर सकते हो, अन्यथा खिलवत में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। जीवरा ना समझे अर्श को, ना सहूर करे वाहिदत। अब वो ना तो अर्श को जानता है, ना अर्श के खामंद को जानता है, तो फिर खामंद के दिल को कैसे जानेगा, जिसके दिल में एक दिली है, जिनके दिल से पूरा परम धाम बना हुआ है। अब हम ये तो मानने को तैयार हो जाते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना वैराट दिखाया तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही ऋषि हूं, मैं ही वेद हूं, मैं ही सब कुछ हूं। हम वो बात तो मानने को तैयार हो जाते हैं, मैं ही इंद्र हूं। लेकिन जब कहा जाता है कि परम धाम के कण कण में श्री राज्य महाराज जी हैं, परम धाम की खूब खुशहालियां भी राज्य महाराज, श्यामा जी भी राज्य हैं, सखियां भी राज्य हैं, रंग महल भी राज्य है, पुखराजी पहाड़ भी राज्य है, श्री 25 पक्ष राज्य महाराज हैं, यहां तक कि वहां की रेत का एक कण भी राज्य महाराज है। तो फिर वो बात हमारे दिल में क्यों नहीं बैठती सुंदर साथ? क्योंकि उस बात को लेने के लिए सुंदर साथ गहराई और मथन चाहिए, और जब तक मथन गहरा ना होगा सुंदर साथ, तब तक वो बात भी गहरे में उतरेगी नहीं। और एक बार वो बात गहरे में उतर गई तो जीव आपकी घूर पे चलेगा, कि जैसे आप अपने बच्चे को घूरते हैं तो वो समझ जाता है कि माँ या पिताजी घूर रहे हैं, मुझे ये कार्य नहीं करना।
तो जीवरा फिर जीव आपकी घूर पे चलेगा। रूहें भूल गई लाड लज्जत ना सुध रही निस्बत। अब जीव समझे ना और रूहें भूली पड़ी हैं, इसलिए क्या करना है, इसलिए सबको जगाया। इसलिए ये सारी नियामतें किसके द्वारा आप तक पहुंच रही हैं सुंदर सा, जीव के द्वारा। इसलिए आप बाईपास नहीं कर सकते सुंदर सा। आप जीव की इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं कर सकते। यहां पर जो भी नियामतें आपको मिल रही है ना, इस शरीर, इस बुद्धि, इस मन, इस जीव के द्वारा मिल रही हैं, जीव के अंतस्करण के द्वारा मिल रही हैं सुंदर सा। इसलिए अपने अंदर ग्लानि भाव कभी मत लाइए अपने आप के लिए। बिरहा और ग्लानि में बहुत अंतर होता है, मैंने पिछली क्लास में भी यह बताया। बिरहा आपको राज्य के चरणों में डुबो देता है, बिरहा राज्य के करीब ले जाता है, और ग्लानि भाव आपको राज्य से बहुत दूर कर देता है, अपने आध्यात्मिक स्तर से गिरा देता है। बिरहा तब होता है जब आपके दिल में पीड़ा होती है कि धनी कब आओगे, कब दर्शन दोगे, मेरा दिल सूना है आपके बिना। और ग्लानि क्या होती है, ग्लानि कॉम्पिटिटिव और इंफीरियरिटी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट सुंदर साथ। एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, एक अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। जब होड़ लगती है, मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी, कयूं जीत के बाजी हारी, मैं तुम परवारी। किसके लिए कहा, मुझे देखते सैयल मेरी। बिहारी जी महाराज जी चाहते तो थे सुंदर साथ की जो नियामतें इंद्रावती जी को मिल रही हैं वो मुझे मिले, सही तू मेरा प्यू ले बैठी। वो दावा तो ले लिया, लेकिन वो जो अंदर नियामतें थी वो कहां से आती सुंदर साथ, वो नियामतें तो इंद्रावती जी के हृदय में धनी ने बख्शी थी। कहीं जीत के बाजी हारी, कि तुम जीत तो गए, तुमने धनी का नाम तो ले लिया, तुम उनके सिंहासन पर तो बैठ गए, उनकी गादी पर तो बैठ गए, लेकिन तुम फिर भी हार गए। क्योंकि वो सेवा, वो दर्द, वो प्रेम ना तुम ले पाए। तो सुंदर साथ फिर वो होड़ किस काम की, वो ग्लानी, फिर वो हमें ग्लानी भाव देगी, वो ग्लानी हमें खींच लाएगी हमारे आध्यात्मिक स्तर से। अगर हमने 4 कदम चले हैं तो वो हमें 8 कदम पीछे धकेल देगी। और बिरहा तो सुंदर साथ, अगर आप 4 कदम चलें तो आपको 4000 कदम आगे की तरफ लेके जाता है, ये है बिरहा। तो सुंदर साथ श्री राची महाराज के मुखारविंद में डूबना है, उसका मंगलाचरण उनके स्वरूप में डूबना है, उसकी तैयारी, उसकी भूमिका, किस तरह जीव के अंदर वो शुक्राना, किस तरह जीव के अंदर वो कृतज्ञता, वो प्रेम भाव, वो गहराई भरी जाए, ये सुंदर साथ मंगलाचरण में है। बाकी सुंदर साथ कल की क्लास में करेंगे। समय हो गया है आज के लिए, सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहना चाहे, अवश्य कहें सुंदर साथ जी।